नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीएड माई फर्स्ट ईयर क्लासेस में। और आज का टॉपिक है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता होती क्या है, चलिए आइए उसे और इसकी विशेषता क्या है, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रतियोगिता अंग्रेजी के कंपटीशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, कंपटीशन में दो या दो से अधिक व्यक्ति, समूह, संस्था आदि एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति, समूह या संस्था, समुदाय, ये सारी जो है एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, कंपटीशन कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा, यह पहले भी व्यवस्था थी प्रतियोगिता की, ये आज भी है और ये आगे भी रहेगी। ठीक है ना। दूसरी एक और कंडीशन है कि प्रतियोगिता में, जैसे आपने देखा होगा, एक उदाहरण लें, हम क्रिकेट का उदाहरण ले लें। वर्ल्ड कप है, सभी देशों के 10 देश होते हैं, उन सभी का जो है टीमें आपस में प्रयास करती हैं लाने के लिए, लेकिन उद्देश्य उन संस्थाओं का क्या होता है, यही होता है कोई एक ही टीम उसको जीत पाती है। बहुत ही कम कंडीशन होती हैं कि दो टीमें जो है संयुक्त विजेता हों किसी ट्रॉफी की। ठीक है ना। ऐसे ही आप फुटबॉल है, टेनिस है, ऐसे ही जीवन में आपने देखा होगा परीक्षाएं हैं बच्चे की, हाई स्कूल, इंटर की, तो इनमें क्या है कि बहुत सारे लोग अचीव तो करते हैं, पास, सेकंड होते हैं, थर्ड होते हैं, कुछ विदग्रेस होते हैं, कुछ टॉपर होते हैं, कुछ जिला टॉपर होते हैं, कोई तहसील टॉपर होता है, मंडल टॉपर होता है, स्टेट टॉपर होते हैं और कंट्री टॉपर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, प्रतियोगिता है। तो क्या है कि व्यक्ति दो या दो से अधिक, दो होंगे कम से कम, और अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। वहाँ व्यक्ति भी हो सकते हैं, समूह भी हो सकते हैं, संस्था भी हो सकती है, समुदाय भी हो सकते हैं, देश भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो तभी वहाँ कंपटीशन प्रारंभ हो सकता है। इसके विषय में कुछ विद्वानों ने डेफिनेशन दी है, तो हम एक है मैकी के अनुसार क्या कहते हैं, मैकी कहते हैं कि प्रतियोगिता अवलंबन का वह प्रकार है, प्रतियोगिता अवलंबन का वह प्रकार है जिसमें एक पार्टी को दूसरी पार्टी की हानि से लाभ मिलता है। बिल्कुल सही कहा है। प्रतियोगिता अवलंबन का वह प्रकार है जिसमें एक पार्टी को दूसरी पार्टी की हानि से लाभ मिलता है। यानी एक पक्ष हारता है तभी दूसरा पक्ष क्या होता है, जीतता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी की हानि से लाभ मिलता है। बिल्कुल सही है। ठीक है ना।
और अब इसके बारे में आप जान ही चुके होंगे, जो है जैसे यहाँ लिख देते हैं, जैसे कुश्ती, दौड़, भाला फेंक, आदि परीक्षाएं, प्रतियोगिता कहलाती है। ठीक है ना, ये आपने लिख लिया होगा, इसे रफ कर दूं मैं भी, 1 मिनट। अब देखते हैं हम प्रतियोगिता की विशेषताएं। प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या है, कौन कौन सी हैं, तो जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अवैयक्तिक प्रक्रिया, अवैयक्तिक अवैयक्तिक प्रक्रिया। ठीक है, क्या होती है अवैयक्तिक प्रक्रिया, इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रतियोगिता करने वाले व्यक्ति एक दूसरे से अपरिचित होते हैं। आपने देखा होगा, पहलवान, एक दिल्ली का है, कुश्ती हो रही है, कहीं पर दंगल हो रहा है ना, तो क्या होता है, एक दिल्ली का, एक उत्तर प्रदेश का, एक झारखंड का, एक बिहार का, या अलग अलग, ठीक है ना, परिचित होते हैं। वह व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करते, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं। आपको समझ आई ये वाली बात? पहली बात क्या है कि अवैयक्तिक प्रक्रिया में क्या होता है, व्यक्ति एक दूसरे से अपरिचित होते हैं, एक दूसरे का विरोध नहीं करते, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं। दूसरा है इसमें निरंतरता का गुण। ठीक है ना, क्या है ये? निरंतरता का गुण। क्या होता है, प्रतियोगिता में निरंतरता का गुण पाया जाता है और यह
एक निश्चित समय बाद कराई जाती है। आपने देखा होगा कोई परीक्षा है या कोई टॉपर है, स्टेट टॉपर है या कंट्री टॉपर है, तो वो परीक्षा प्रत्येक वर्ष की जाती है। एक निश्चितता यानी जो है निरंतरता उसमें बनी रहती है। ऐसा नहीं कि एक बार करवा दी और फिर बनी ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। आगे इसमें और है अचेतन, आगे कहते हैं इसमें एक और गुण है अचेतनता का गुण। अचेतनता का गुण का मतलब क्या है? अचेतनता से मतलब क्या है कि व्यक्ति एक दूसरे के गुणों से अपरिचित होते हैं। वे केवल अपने प्रयत्नों से लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। क्या होता है जो है, जो व्यक्ति हैं, जो प्रतियोगी हैं, वो क्या होता है, एक दूसरे के गुणों से, टैक्टों से परिचित नहीं होते। जब दूर दूर के हैं तो कोई परिचित नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस एक साथ नहीं की, एक साथ रहे नहीं, तो उन्हें क्या मालूम एक दूसरे को क्या। लेकिन अपने तरीकों से वो अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है इसमें सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण तो देखते क्या होता है सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण क्या होता है? सार्वभौमिकरण यहाँ देखिए, प्रतियोगिता प्रत्येक समाज, संस्था, व्यक्ति, समुदाय, देश आदि में पहले से विद्यमान थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। जैसे आपने देखा प्रतियोगिता, मैंने कहा था प्राचीन काल में भी थी, अभी भी है वर्तमान में, और भविष्य में भी रहेगी। ठीक है ना। व्यक्ति, संस्था, समुदाय, है ना, समूह, इन सभी में प्रतियोगिता पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। यही क्या है? सार्वभौमिकरण है। नेक्स्ट है, एक और है नियमों का समावेश। क्या है नियमों का समावेश? जान लेते हैं। प्रत्येक प्रतियोगिता के कुछ नियम होते हैं जिनके दायरे में रहकर प्रतियोगी
अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, जैसे दौड़ में जो निश्चित क्षेत्र है व्यक्ति वहीं दौड़ेगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें हैं। इसके लिए आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।